हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 2। तो ये जो वीडियो है ये होने वाला है सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं और जिनके एग्ज़ाम्स हैं, और जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं फर्दर फ्यूचर में, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको किस तरीके से आपको सीएमए फाउंडेशन का आपका पेपर नंबर 2 जो है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको पूरी अप्रोच मिलेगी, एक पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगी किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और आप इजीली अपने एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में आगे डीप में जाने से पहले हम सबसे पहले सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे कि सबसे पहला काम, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर सिलेबस। आपका सिलेबस क्या है उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। तो आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है सेक्शन ए, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और पार्ट बी फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पार्ट ए जो है वो 80% वेटेज का है और पार्ट बी है वो 20% का है। मतलब आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएंगे फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट ए से, सेक्शन ए, और सेक्शन बी से आएंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो दैट्स इट। सो ये आपका बेसिकली सेक्शंस हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 80% और फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 20%। अब इसी सिलेबस को और इन डेप्थ में वेटेज दी गई है। तो आपके सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का जो वेटेज है वो है 35%। मतलब 35 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं इस वाले चैप्टर से। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स, यहाँ से आपको मिलेंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन, 20%। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो आपको 25 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ से 20 मार्क्स। और जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर हम चलते हैं इन डेप्थ में और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वाला सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने, जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 11th और 12th क्लास में अपनी बेसिक्स जो है अकाउंटिंग की वो सब की सब पढ़ी हुई है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपका स्टडी नोट नंबर 1 है अकाउंटिंग बेसिक्स, और मैं स्टडी मेट को रेफ़र कर रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, कैपिटल एंड रिवेन्यू ट्रांजेक्शंस, कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स, डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक्स, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन मेथड्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफ़र एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपने अपने 11th क्लास में, सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, आपने ये जो टॉपिक्स हैं ये अपने 11th क्लास में आपको ने अच्छे से पढ़े हैं, बिल्कुल अपने बचपन में। तो आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वाले सब्जेक्ट की कोचिंग तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो आप खुद से इसको सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हो। स्टडी मेट को रेफ़र करो और आराम से एग्ज़ाम्स को पास कर लोगे आप। अगर बात करते हैं स्टडी नोट 3, स्टडी नोट के ऊपर, अभी स्टडी नोट 2 के ऊपर हम बात नहीं करते। स्टडी नोट 3 फाइनल अकाउंट्स, तो ये आपने पढ़ा है प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक क्लास 11th क्लास में आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा है। और आपके एग्ज़ाम्स में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आता था, कंपलसरी क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको पढ़ने को मिलेगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो आपका जो स्टडी नोट 3 है ये है 25% का, मतलब 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं।
और स्टडी नोट 1 जो है वो है 35 मार्क्स का। इट मीन्स आपको स्टडी नोट 1 35 मार्क्स, स्टडी नोट 3 25 मार्क्स, मतलब 60 मार्क्स का आपका 11th क्लास से कवर हो रहा है। 12th में तो अभी हम पहुँचे भी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। इसमें भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है। और नए 2 टॉपिक आए हैं जो कि है कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। ये बिल्कुल नए 2 टॉपिक्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, ये भी आप आराम से पढ़ सकते हो अगर खुद से करो तो, लेकिन इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, वहाँ से भी आप देख सकते हैं उनको। तो ये वाला जो टॉपिक है ये 20 मार्क्स का। लेट्स से कि आप कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर नहीं पढ़ रहे हो, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही कर रहे हो, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आपको अगर ये 20 मार्क्स का है तो 5 to 7 मार्क्स मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मतलब आपने 60 मार्क्स स्टडी नोट 1, स्टडी नोट 3 और 5 मार्क्स स्टडी नोट 2 यहाँ से आपने कवर कर लिया, तो 65 मार्क्स आपके बिल्कुल 100% रेडी हो गए। अगर बात करें फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सिंपली थ्योरी, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है और आप CMA कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बिकम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो आपको कॉस्टिंग की बेसिक टर्म्स के बारे में कॉस्टिंग से फैमिलियर कराया जा रहा है। ये वाला टॉपिक पढ़ा के 20 मार्क्स में। तो बेसिकली यहाँ पे आप कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज़ कॉस्ट, कॉस्ट के क्लासिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं उसमें। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है आपके पास। मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। तो ये सारी बातें पढ़ोगे तो 20 मार्क्स का ये आता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपका 100 मार्क्स का सिलेबस पूरा कवर हो गया है, आपने अपने सिलेबस को अच्छे से जान लिया है। तो अब एक चीज़ तो क्लियर होगी, बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। सारे के सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे के मैक्सिमम टॉपिक्स अगर बात करें तो आपका 70% जो टॉपिक है 60 to 70% आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और जिसको आप सेल्फ स्टडी करके भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब बात आते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा आपका, एग्ज़ाम किस तरीके का आता है आपका, एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके ऊपर बात करते हैं, मतलब आपका पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक दिसंबर 2019 की तक के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और सिलेबस 2016 जो है उसके जो एग्ज़ाम्स थे वो जून 2017 से होने शुरू हुए थे। हर साल 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मतलब टोटल 6 पेपर अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आ चुके हैं सिलेबस 2016 के। तो उसका मैंने एक एनालिसिस बनाया है और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं टोटल 10 क्वेश्चंस एज़ पर दिस डेटा। ठीक है, तो इसमें कुछ कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन की बात करें तो पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, सेक्शन A जो आपका पेपर आता है, इसके ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर A MCQ। तो अगर आप देखेंगे जून 17 से लेकर जून 17, दिसंबर 17, जून 18, दिसंबर 18, जून 19 और दिसंबर 19, अब तक 30 मार्क्स के MCQs आए हैं, कंपलसरी MCQs। मतलब ऑप्शनल्स, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 वहाँ पे आपको आंसर मिलेंगे, उसमें से आपको एक सही चूज़ करना है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ईजी आते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं। फिर आते हैं ट्रू फॉल्स। 12 मार्क्स के आपके ट्रू फॉल्स होंगे, ये भी कंपलसरी पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर का B पार्ट है ये, और क्वेश्चन नंबर C का जो पार्ट है वो है मैचिंग पार्ट, 6 मार्क्स का आता है। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन जो होता है वो होता है 48 मार्क्स। अगर आपने ये भी अच्छे से कर लिए तो आप 48 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो। मतलब आपके एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए और 48 मार्क्स जितने ज़्यादा हैं उतना अच्छा है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको टारगेट लेके चलना है। इस सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट 70% मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि आपको एग्रीगेट भी चाहिए सभी सब्जेक्टों में। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव मतलब प्रैक्टिकल भी हो सकता है या कोई थ्योरेटिकल भी हो सकता है, बट डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, तो सारे क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो कितने क्वेश्चन आपको मिले 8 मार्क्स के? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं इसमें से, आप बताओ। इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आपने 4 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के किए, तो 8 चौक 32 मार्क्स, टोटल आपके हो गए 80 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो 80% की जो वेटेज थी वो कवर हो गई, क्लियर। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कंपलसरी एमसीक्यू आते हैं 12 मार्क्स के, ओनली एमसीक्यूज, मतलब जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो चारों क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, 12 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आपके एमसीक्यूज़ की अगर बात करें तो 50% जो क्वेश्चंस आएंगे उनका नेचर 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स ईच, ठीक है। और उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव मिलते हैं, मतलब प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल भी हो सकता है, वो भी प्रैक्टिकल हो सकता है। तो 8 मार्क्स के वो क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से एक करना होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में 12 मार्क्स और 8 मार्क्स, और टोटल जो पेपर आएगा 124 मार्क्स का आएगा, और आपको 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है। और एग्ज़ाम अगर एक पेपर पास करना है तो एटलीस्ट आपको 40 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, लेकिन आपके चारों सब्जेक्टों का एग्रीगेट 200 होना चाहिए, 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारी क्लैरिटी आई होगी, आपको पता चला होगा कि आपने ज़्यादातर जो सिलेबस है वो अपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, और आप इस एग्ज़ाम को, इस पेपर को ईज़िली क्रैक कर सकते हो। ऑल द फाउंडेशन को भी बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। आपको जो ज़्यादा मेहनत लगने वाली है वो लगेगी थोड़ा लॉज एंड एथिक्स में, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके लिए नया है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसको। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो वो सब्जेक्ट आप वहाँ पढ़ लेते हो, लेकिन अगर 12th पास करके आ रहे हो तो आपको वो सब्जेक्ट नया पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनसे आप अच्छे से फेमिलियर हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपके कुछ डाउट्स हैं वो भी ज़रूर पूछना, और अपने जो CMA फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके।